चिंता नहीं उनकी। हम कभी चिंता करते भगवान के लिए, कभी हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक, मीठी मीठी तालियां हो जाए। हे हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान की। इधर भगवान जी उठे और रात्रि में ठीक 2 बजे जाके और द्रौपदी को जगाने लगे। बहन जी जागो। द्रौपदी की आंख खुली। कन्हैया इतनी रात को क्यों जगा रहा है? कन्हैया ने कहा बहन जी चोरी करने चलना है। कहा किसके घर में? कहा घर में चोरी नहीं करना है, बाबा के आश्रम पे चोरी होगी आशीर्वाद की। जो तेरे जेठानी को आशीर्वाद मिलने वाला है ना, वो तुझको मैं 2 ही बजे दिला देना चाहता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा ठीक है हम तो चल रहे हैं। अच्छा एक बात हम सोच रहे हैं ना अपने मन में कि अगर जेठानी को कोई 1 लाख रुपया मिलने वाला हो और कदाचित ये बात देवरानी को मालूम हो जाए कि अगर हम 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो पैसा हमको मिल सकता है, बताओ देवरानी जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना? जोर से बोलो, सच्चाई बोलने में हिम्मत नहीं क्या? जाएगी। द्रौपदी उठी तो रात में बरसा हुआ था पानी और कीचड़ में चप्पल जैसे लगा जैसे चप्पल की आवाज बदल गया। चटर पटर खटर पटर चटर पटर खटर पटर। भगवान ने कहा चप्पल निकाल दीजिए बहन जी, क्योंकि चप्पल पहन के चोर कभी चोरी करने नहीं जाते। कहा मैं चप्पल नहीं निकालूंगी। अरे निकाल दो चप्पल। कहा चप्पल नहीं निकालूंगी। कहा चप्पल में क्या है? तो कहने लगी सुनो, और सारे सुरपुर की संपदा का कीमत वाली चप्पल है। सारे सुरपुर की संपदा का कीमत वाली चप्पल है। अरे पांडव वंश की इज्जत है और शान हमारी चप्पल है। पांडव वंश की इज्जत है और शान हमारी चप्पल है। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का कोट पैंट पहन ले, आंखों में चश्मा लगा ले, कलाई में घड़ी पहन ले, अंगूठी पहन ले, ठीक है, केवल पाँव में कुछ ना हो। जिस गली में वो आदमी जाएगा लोग देखेंगे तो एक ही बात बोलेंगे कि फैशन बड़ा हाई है लेकिन पाँव में चप्पल, जोर से बोलो, नहीं है। कितनी कीमत है चप्पल का? कन्हैया ने कहा चप्पल तुझे निकालना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा नहीं निकालूंगी। कहा नहीं बिना चप्पल के तू चलेगी? कहा तो एक शर्त है। कहा क्या है? कहा मेरे चप्पल को तुझे अपने पीताम्बर में बांधना पड़ेगा।
एक बार देखे अपना पीताम्बर जो एक्सेल शैम्पू से धुला के लाए थे, एक बार देखे वो चप्पल जिसमें 2 किलो मिट्टी लगी है। अभी कथा सुन के आप घर जाओ, जानबूझ के नाली में कूद पड़ो, अपनी पत्नी से कहो कि मैं आ रहा था, अंधेरी रात देख नहीं पाया, पांव फिसल गया नाली में, एक काम कर तू अपने अचरा से मेरा चप्पल साफ कर दे। करेगी? अरे नाम मत लेना, नहीं तेरे घर में महाभारत चालू हो जाएगा। लेकिन ये बात अगर अपनी मम्मी से कहा जाए तो एक बार जोरदार तालियां। आपके जूता चप्पल को साफ करने की अगर हिम्मत है ना तो सिर्फ माँ के अंदर है। अब भगवान है क्या? भगवान है क्या? तुम्हें माता, तू मेरी मम्मी। इसीलिए तो भगवान की मोक्षदारी नहीं है, क्योंकि सबसे लोग पहले उन मम्मी ही बताते हैं कि तुम मेरी मम्मी हो। रामचरितमानस में लिखा है बाबा ने कि सदा करहूं तिनके रखवारी। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए कि सदा करहूं तिनके रखवारी, और जिम पाले बालक महतारी, सदा करहूं तिनके रखवारी। सदा करहूं तिनके रखवारी, जिम पाले बालक महतारी, सदा करहूं। मम्मी है, और देखो यहाँ पे मम्मी का रोल भगवान ने किया। मिट्टी से सना हुआ चप्पल हे द्रौपदी का अपने पीताम्बर में बांध लिया। पूरी भक्तों भगवान की बांध लिया। समझाया बहन जी? ऐसा घूंघट बनाना कि तेरे हाथ की उंगली भी बाबा देख न पावे। अगर बाबा कहीं उंगली देख लिया, पहचान गए ना कि तू भानुमती नहीं है, अरे तुझको शराप देके आश्रम पे भेजेंगे वो। और आश्रम से बाहर भगवान कन्हैया छिप गए, और द्रौपदी घूंघट बना करके और भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म की आंखें खुली, समाधिष्ठ तपस्या चल रही थी। घूंघट डाले जे वहीं द्रौपदी, चरणों में झुक जाती है। बाबा सोचे अपने मन में, कितना प्रियतम को चाहती है। अपने पति के प्राण के लालच में से ये नहीं देखा कि 4 बज रहे कि 2 बज रहे, और चली आई बेचारी ना। उधर तो रास्ते में कीचड़, रात में पानी बरसा हुआ, अकेले आई है। अरे क्यों ना जैसे 4 बजे आशीर्वाद देना था ना, लाओ 2 ही बजे दे दे। बाबा नहीं समझ पाए यहाँ धोखा होने जा रहा है। रख दिया हाथ सर पे बाबा, और सारा मंत्र भूल गए। अब तालियां बजाइएगा कि भानुमती के और चक्कर माँ, भानुमती के चक्कर माँ, द्रौपदी को अचल सुहाग दिए। भानुमती के चक्कर माँ, द्रौपदी को अचल सुहाग दिए। इधर घूंघट हटाया, जैसे संकल्प पूरा हुआ द्रौपदी ने घूंघट हटाया, और जैसे घूंघट हटाया देखा द्रौपदी को
जैसे भीषम पितामह की भ्रुकुटियां चढ़ी, क्रोध से ओठ कांपने लगे कि घूंघट खोला जब वहीं द्रौपदी और बाबा क्रोध में आए और किसने लाया है तुमको ये किसने कपट कराए, किसने लाया है तुमको ये किसने कपट कराए। द्रौपदी कुछ बोल नहीं रही है, केवल एकटक भीषम को देख रही है। एक होता है देखना और एक होता है ताकना और एक होता है निहारना। ये तीन पद्धतियां। जैसे मैं पूरी पब्लिक को देख रहा हूं और ताक कहाँ रहा हूं, इन लोगों को तिरछे देखा था ना, जिसको तिरछे देखा जाए वो ताकना। और निहारना किसे कहते हैं, जैसे देवरानी पायल खरीद लेके आवे और जेठानी का दिखावे, दीदी आज हम पायल लेके आए, तो दीदी कहती लाओ देखे, और सामने रख दिया पायल तो ना ताकती है और ना देखती है, करती क्या है ऐसे पलके टंगी वहीं एक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं निहारना। तो क्रोध देख के बाबा का और द्रौपदी एकटक देखती है और थर थर कांपती है द्रौपदी, मुख से कुछ नहीं बोलती है। थर थर कांपती है द्रौपदी, मुख से कुछ नहीं बोलती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कभी तू नहीं बोलेगी तुझको मैं श्राप दे दूंगा। जैसे का श्राप दे दूंगा तो बाबा 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 मम्मा मम्मा मेरी दासी लेके आई है। अकला के बोली का दासी, तेरी दासी की तेरी हिम्मत, चल के दिखावो दासी को, अरे आज श्राप उसको दूंगा, उस कपटिन को उस पापिन को मैं सारा मजा चखा दूंगा, उस कपटिन को उस पापिन को मैं सारा मजा चखा दूंगा। अच्छा तो लाए कौन थे, भगवान कन्हैया। अब मुंह से निकल गया दासी, अब हल्ला मचाती हुई चली कि मेरी दासी लाई है, मेरी दासी लाई है, कि आवाज कन्हैया तक पहुंच जाए, कन्हैया दासी बन जाए। भगवान ने सोचा बड़ा गड़बड़ हो गया, अगर हम घर से जानते हैं हमको वहां लेडीज बनना पड़ेगा ना, तो साड़ी वाड़ी लेके चलते। अब एक पीताम्बर लेके चले थे तो आधा रिजर्वेशन है द्रौपदी का चप्पल, और आधा पीताम्बर बचा, और आधे में कैसे मैं बनूं। लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए दासी बनने जा रहे हैं, जिनके हाथ में गिलास नहीं होगा वो ताली बजा दीजिएगा। भक्त के लिए दासी बनने जा रहे हैं कि आधे पीताम्बर में चप्पल है बांधे और आधे में घूंघट बनावट हरी है, और सरकावत सरकावत कहीं इधर ना खुला रह जाए, कहीं उधर ना खुला रह जाए, सरकावत सरकावत, और गिरे उसिर के आगे तब तो जानो ये तो छलिया हरी है। भीषम बाबा ने कहा मुझे पहले से मालूम था इसमें कन्हैया की चाल है, लेकिन ये झूठ बोल रही थी ना, कह रही थी दासी लेके आइए। कहे कन्हैया तूने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा किया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज भीषम पितामह प्रतिज्ञा करता है कि आज के युद्ध में तुम्हें अस्त्र उठाना पड़ेगा। मैं प्रण करता हूं एक आधा
कि तुमसे अस्त्र उठवाऊंगा, और यदि प्रण नहीं पूरा हुआ मेरा तो मैं गंगा सुत न कहाऊंगा। यदि प्रण नहीं पूरा अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो मैं गंगा का पुत्र नहीं। भीष्म जी ने कसम खा लिया अपनी माँ का। भगवान ने कहा तूने अपनी मम्मी का कसम खाया? कहा तो मैं अपने माँ बाप दोनों का कसम खाता हूं कि यदि एक माँ बाप के बेटे हैं तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और केवल धर्म पे रह करके पांडवों को विजय दिलाऊंगा। केवल धर्म पर रह करके पांडवों को विजय दिलाऊंगा। इधर 8 बजे कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव की सेना आमने सामने लगी, लेकिन आज कौरव दल के सामने 1000 हाथी से जुता रथ, उस रथ पर भीष्म पितामह आज आसीन हुए। इधर पांडवों का रथ जैसे आगे आया तैसे भीष्म जी ने तरकस से बाण निकाला और डोरी पर चढ़ाया, और जैसे डोरी पर चढ़ा तैसे 5 पांडव मूर्छित होने लगे। इसके तेज से ये 5 पांडव मूर्छित होते। भगवान कन्हैया से देखा नहीं गया, भगवान कूद पड़े, अरे टूटा हुआ रथ का पहिया लेके दौड़े, भीष्म नहीं छोड़ूंगा। तैसे भीष्म ने कहा बस बच्चा ऐसे लिए खड़े रहो, हमने यही तो कहा था उठवाऊंगा ना, आप इसमें उठाए खड़े हो, बस एक छोटी सी सेल्फी हो जाए तुम्हारे साथ में, और कल फेसबुक पर पोस्ट करूंगा कि वो कन्हैया जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कहा था अस्त्र नहीं उठाऊंगा, देखो आराम से उठाए खड़े। अच्छा ये बताओ कि आपने कहा था एक माँ बाप के बेटे होंगे तो अस्त्र नहीं उठाएंगे, कन्हैया ने कहा यही तो समस्या आई, हम एक कसम खा के चले गए घर पे कि एक माँ बाप के बेटे होंगे तो अस्त्र नहीं उठाएंगे। और जब घर पहुंचे तो हमको याद आया कि कोई कहता सिंधु से जन्मे, कोई पाखांड बताता है। तो हमारा 24 अवतार है तो 24 माँ बाप, लेकिन इस जन्म में देखो वर्तमान समय हम यही तो कह के गए थे कि एक माँ बाप के बेटे होंगे, लेकिन जब घर पहुंचे ना तो हमको याद आया कि कोई देवकी वसुदेव कहे, कोई यशोदानंद बताता है। कोई देवकी वसुदेव कहे, कोई यशोदानंद बताता है। बोले आनंद भगवान की। इधर महाराज देखा जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्ति पर था, भीम के गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई, मरणासन अवस्था में पड़ा था, उसी समय गुरु